देश की सेवा करना हर नागरिक का सपना और कर्तव्य होता है। कई युवा भारतीय सेना में शामिल होने के सपने संजोते हैं। ऐसे में टूर ऑफ ड्यूटी के तहत यह अवसर भारत के युवाओं को देने की प्रक्रिया चल रही है। भारतीय सेना, नेवी और एयरफोर्स में अब जवानों की भर्तियां टूर ऑफ ड्यूटी के तहत की जाएंगी। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। हालांकि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत 3 सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती की नई प्रणाली में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भर्ती किए गए जवानों में से सभी जवान 4 साल बाद सेवा से मुक्त किए जाएंगे और फिर उनमें से 25% को पूरी ड्यूटी करने के लिए वापस बुलाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही खबरों के मुताबिक टूर ऑफ ड्यूटी के फाइनल ड्राफ्ट पर काफी चर्चा हुई है और कुछ नए सुझाव भी दिए गए हैं और उन्हें स्वीकार किए जाने की संभावना है, क्योंकि नई भर्ती योजना की घोषणा अब किसी भी दिन होने की उम्मीद है। पहले टूर ऑफ ड्यूटी के तहत देश के नागरिकों को 3 साल के लिए भारतीय सेना में शामिल होने की बात कही जा रही थी। अब 4 साल की संविदा सेवा के बाद इन सैनिकों को सेवा मुक्त किए जाने के करीब 30 दिनों की अवधि के साथ उनमें से 25% को वापस बुला लिया जाएगा और शामिल होने की एक नई तारीख के साथ सैनिकों के रूप में फिर से भर्ती किया जाएगा। सैनिकों को उनके पिछले 4 सालों की संविदा सेवा को वेतन और पेंशन के निर्धारण के लिए उनकी पूर्ण सेवा में नहीं गिना जाएगा। इस तरह से एक बड़ी राशि की बचत होने की उम्मीद है। टूर ऑफ ड्यूटी के बीच एक प्रस्ताव ये भी था कि तकनीकी रूप से ट्रेंड लोगों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से सीधे भर्ती किया जाना चाहिए, ताकि उनके तकनीकी प्रशिक्षण पर अधिक समय खर्च ना हो। आर्मी ट्रेनिंग कमान को इस संबंध में एक अध्ययन करने का काम दिया गया था, जिसके नतीजों का अभी पता नहीं चला है। बता दें कि सेना में भर्ती में देरी को लेकर युवाओं में काफी चिंता और हताशा है।